यही वो खटिया है जिस खटिया पर वो बुजुर्ग सोए हुए थे। खटिया भी जल गई, वो भी जलकर यही खाक हो जाते हैं, उनकी सिर्फ हड्डियां बचती हैं। कोई नहीं बचा पाया मेरे पिता को। एक पिता इस खाट पर सोए हुए जल रहा था और अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा मैं जलकर मर जाऊंगा, लेकिन वो बेटा भी लाचार था, वो परिवार भी लाचार था, उनको बचा ना सका। वो बुजुर्ग पिता इसी में जलता रहा और सारे लोग खड़े होकर बेबस लाचार खड़े थे और उस बुजुर्ग को बचा ना सके। आपको बता दें कि ठीक उसके 3 दिन पहले जो बुजुर्ग जिनकी मौत जलकर इसमें हुई है, उनकी पत्नी की भी 3 दिन पहले मौत हुई थी। संयोग ये देखिए कि 3 दिन बाद ही इस तरीके से इतनी दर्दनाक मौत हुई उनकी। ये घटना कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है और जो भी इस घटना को सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। यही वो खटिया है जिस खटिया पर वो बुजुर्ग सोए हुए थे। खटिया भी जल गई, वो भी जलकर यही खाक हो जाते हैं, उनकी सिर्फ हड्डियां बचती हैं। परिवार से हम बातचीत करते हैं कि आखिर आग कैसे इसमें लगती है, कैसे ये सब कुछ घटना इनके सामने होती है और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल कुमार सरोज है। राहुल जी, ये घटना कैसे होती है, आग कैसे इसमें लगती है? सर इसमें ये लाइट जो है, लाइट से शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी है। क्या वक्त था उस समय? उस समय लगभग 10:30 था, क्योंकि उस समय सब सोए थे, उसी में टाइम कोई फिक्स नहीं था, लेकिन लगभग 10:30 था। 10:30 उस अच्छा, रात के? हाँ, रात को सारे लोग सो गए थे। सारे लोग। कैसे ये पता चला कि यहाँ आग लग गई? जब किसने पहले देखा? पहले वो हमारे पिताजी थे, वो पेशाब करने उठे थे। जब पिताजी आपके पेशाब करने के लिए उठे थे, उन्होंने देखा पहली बार? उन्होंने देखा तो पहले चिल्लाए, वहाँ से भागते हुए आए, यहाँ गिर पड़े और चिल्लाएं। तब तक सब गांव वाले जुटे, आ गए, लेकिन कोई चांस नहीं हुआ बचाने के। अच्छा, मतलब तब तक आग पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी थी? बेकाबू हो चुकी थी, पूरी तरह आग फैल चुकी थी। और वो चीख रहे थे वहीं से? चीख क्या रहे थे, उसमें जल रहा है तो उसमें कौन ध्यान दे रहा है कि यहाँ चीख रहे हैं कि नहीं। अब वो भाई उसमें तो जल रहे थे ना, वो सब जुटे थे सब वही, लेकिन क्या कहें अब। अच्छा, वो निकल नहीं पाए, इसके पीछे क्या वजह थी? निकल पाए इसलिए नहीं निकल पाए कि उनकी कोल्हू जो था वो खिसक गया था, तो हम लोग ले गए थे वहाँ विनय तिवारी के यहाँ, उनके भी यहाँ, तो कहेंगे इन बुजुर्ग हैं, इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और इनको ले जाओ, सेवा सत्कार करो। तो ले आए हम लोग, सेवा सत्कार भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे थे, सेवा सत्कार भी उनका सब कुछ हम लोग कर रहे थे। और इसके बाद वही लेटे थे, इसके बाद सब खा के, वही मेरी आजी जो थी वो 8 तारीख को उनका ब्रेन हेमेज हुआ था, तो उनको भी ले गए थे शेखर क्रांति वाले में, तो उनको भी मतलब मना कर दिए कि ले जाओ, इनको भी सेवा सत्कार करो। तो 8 तारीख को उनका एक्सपायर हो गया। 8 तारीख को उनका एक्सपायर हुआ, तो उसी में सब व्यस्त थे और थके थे सब कि अब कैसे आगे कार्यक्रम किया जाएगा, तो सिम व्यस्त थे, सब सो गए लगभग। इनको खिला पिया के मच्छरदानी सब लगा उगा के सब एकदम बढ़िया विधिवत से इनको सुलाया गया और सब सो गए थे। इसके बाद वही सब सो गए थे, इसके बाद ये शॉर्ट सर्किट हुआ लाइट से, तो उसी से आग लग गई। भूलन सरोज यानी जो मृतक हैं, जो जिनकी मौत हो गई इसमें जलकर, उनके बेटे हैं। आप कहाँ थे उस वक्त? घर के अंदर थे या बाहर? सर मैं घर के बाहर यहाँ सोया हुआ था, तो इसमें 10:30 बज रहा था सर। जो लाइट जो आ रही थी और कट रही थी, लाइट जो एक बार कटी फिर एक बार आई, तो उसी में शॉर्ट करी और उसी से आग लगी। आपको कैसे पता चला? जब इनके पिताजी आए तब, या फिर आप खुद देख लिए थे? नहीं, हम तो सर इसमें हमारी माता जी एक्सपायर हुई थी, हम लोग इधर उधर में व्यस्त थे, थका रहे, सो गए थे सर। इनके भाई, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उठे थे पेशाब करने, वो देखे तो चिल्लाए, तब हम लोग भी उठ गए फिर, तो आग उस समय पूरा काबू हो गई थी। उसमें हमारे लोग का कोई चांस नहीं था हिलने का। कोई चांस नहीं मिला? कोई चांस नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, वो यहाँ से आप लोग सब कुछ देख रहे थे, वो जल रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा था? सर उस आग में देखे, उसमें आग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर, पूरा इतना उसका तेज था कि पूरा वहाँ उधर आम का पूरा हुआ था, यहाँ तक आसपास में किसी को खड़े नहीं होने थे, इतना तेज थे। मतलब वो आग की जो लपक थी वो इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर कैसे जल रहे हैं, क्या स्थिति है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सर।
पूरे जल चुके थे अंत में? पूरा जल चुका था सर। सिर्फ हड्डियां बची थी बाद फिर में। सिर्फ हड्डियाँ बची थी। यही सामने पिताजी से में जल रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस दौरान भी आप लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि आखिर मेरे पिता जल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सर बहुत अफसोस है। हम तो कूदने जा रहे थे सर, लेकिन हमको पकड़ के खींच लिए। अरे अपने बाप को कोई जिंदा जलने देगा? एक बार थोड़ा सा सोचिए, जैसा कि कह भी रहे हैं कि अपने बाप को कोई जिंदा जलता कैसे देख पाएगा। ये इस आग में कूदने जा रहे थे पिता को बचाने के लिए, और वो हर बेटा यही चाहेगा कि सामने अगर पिता जल रहा है इस तरीके से तो वो कोशिश करेगा। लेकिन जब सबको लगा कि नहीं, ये कोशिश भी नाकाम होगी और इनके साथ भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, इनको रोका जाता है। और सर उसमें करंट भी था। करंट का भी डर था कि तार भी नीचे रहा। है तो फिर करंट भी लग सकता करंट भी लगता था सर। फिर इसके बाद लाइन काटा गया, इंजन चला के तब आग थोड़ा काबू गई सर। पूरा जल चुके थे। है। हड्डियां बची थी सिर्फ। हड्डियाँ बची थी सर। आग की लपक उतनी तेज थी कि आप थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ जला हुआ है और ये पेड़ देखिए आपको थोड़ा सा, ये पेड़ भी झुलस गया है। और सामने वहाँ दिखाइए वो पेड़ भी देखिए कि कई पेड़ हैं वो भी सारे झुलस गए हैं। और ये नीम का पेड़ है, ये भी देखिए ऊपर तक झुलस गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की जो लपक थी वो कितनी तेज थी। तो लोग दूर ही खड़े थे, बस ये था कि हाँ अब कुछ हम कर नहीं सकते हैं। आपकी पत्नी है ये? हाँ। आप तो फिर जगी कब, कैसे आपको पता चला? वो जेठ जी है ना, वो उठो तो हल्ला किया, वो गिर गया था। हम लोग माता की ओथा में रो रहे थे, इसीलिए 2 दिन से हम लोग सोए थे नहीं। फिर उसके बाद हमारा आँख लग गई थी। वो लड़का आया, बोला चाची बाबू के मड़ई में आग लग गई। हम उठे लप से, वही दौड़े, ये उसमें जा रहे कूदने, इनको खींच के इधर के, वो लड़का भी जा रहा है तो गांव के लोग हैं वो भी खींच लिए, मड़ई गिर गई थी। तब हम से इतना चिल्ला तब सब लोग दौड़ते। अब दूर है, यहाँ घर दूरी है, सबको आनंद देरी लगता है ना। तब भी हम लोग इतना रोते थे, कोई नहीं बचा पाया मेरे पिता को। ये अफसोस है इन्हें इस बात का कि ये कुछ कर नहीं पाए। कोशिश करते हैं, इनके पति और इनके घर के जो बच्चे थे वो लोग भी कोशिश करते हैं इसमें कूदने की, उस जलती आग पे, क्योंकि इन्हीं के सामने इनके घर के वो जो बुजुर्ग थे इसमें जल रहे थे। कुछ नहीं कर पाए आप लोग, सिर्फ कुछ नहीं कर पाए। लाचार थे उस समय। लाचार थे हम लोग। हम भी आगे के नहीं डराने, हम सब लोग हिल जा रहे थे लेकिन सब लोग पकड़ लिए। हम सब बच्चे नहीं बचा पाए। इस बात का अफसोस भी आप लोगों को हो रहा होगा कि मेरे सामने वो जल गए। सोचे, हम सब सोचे हमारे पिताजी, हम उनको सेवा करेंगे, उनका पैर टूटा था, हमसे सेवा करब, हमारे माता जी खत्म हो गए, पिताजी बाटन हमारे दुआरे बैठे रहते, हमें अच्छा लगता है। उनकी चाय पानी देखभाल हर चीज़ सब लोग करते हैं। हम लोग कोई इसमें नहीं है कि ये नहीं करते वो नहीं करते, सब करते हैं। उनका ये महसूस नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए उनके। ये देखिए कुछ सामान भी रखे हुए थे, बॉक्स पड़ा हुआ है, और ये तस्वीरें देखने के बाद हैरानी हो रही है। हालांकि परिवार के लोग जब इस वक्त यहाँ खड़े रहे होंगे तो सोचिए उनको कितनी हैरानी हो रही होगी उस समय। हम तो जलने के बाद देख रहे हैं ये तस्वीरें, तो देखने के बाद हम कल्पना कर रहे हैं इस बात की कि ये वो खाट है और इसी खाट पर वो सोए रहे होंगे और सोए सोए यहीं रह गए। उनका यहाँ पर सिर्फ शरीर का कंकाल मिला, हड्डियाँ सिर्फ यहाँ मिली, वो जल कर यहीं खाक हो जाते हैं। तो उन लोगों के ऊपर उस वक्त क्या बीत रहा होगा, इस बात की कल्पना हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोच सकते हैं। बाकी वही लोग जो उस वक्त यहाँ सामने रहे होंगे वो न जाने इस बात को कैसे बर्दाश्त कर रहे थे उस वक्त, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही थी ये वही बता सकते हैं। देखिए ये बॉक्स भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी उनके कपड़े वगैरह थे, रजाई थी, ये भी सब कुछ जलकर खाक हो गया। देखिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं ये लोग, लाचार थे उस वक्त, क्योंकि डर था इन्हें कि बिजली का करंट है, हो सकता है कहीं करंट हमें भी ना लग जाए। लोग कोशिश भी करते हैं कूदने की इस आग में, लेकिन फिर और लोग थे जिन्हें लगता था कि इसमें आग में कूदने से उन्हें तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो आग में जाएगा उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। तो लापरवाही मत बरतिए। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर ये गर्मी का मौसम इस वक्त में ज़्यादा आग लगती है, ज़्यादा घटनाएं सुनने देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए,
इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपके मढ़े के ऊपर से कोई तार है तो वो तार किस तरीके का तार है, क्षतिग्रस्त तार ना हो, टूटा तार ना हो, शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियाँ ना लग रही हो। तो इस बात का सावधानी आप लोग जरूर बरतिएगा।